Hi everyone, in this video I show you types of user accounts that are available in Windows 11. There are three types of user accounts that are available in Windows 11. Number 1, local user accounts. Number 2, online accounts. Number 3, domain accounts. Let's try to understand these three types of accounts one by one. Number 1, local user account. Local user account means the user that are created in Windows 11 machine. It will log in into the same machine where they are created. कहने का मतलब है अगर आपने Windows 11 में किसी यूज़र को क्रिएट किया, वो यूज़र सेम मशीन पर ही लॉगिन कर सकता है। ऐसे यूज़र को बोला जाता है लोकल यूज़र अकाउंट। लोकल यूज़र अकाउंट को क्रिएट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने सिस्टम में यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लोकल यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट कंसोल को। लोकल यूज़र और मैनेजमेंट कंसोल को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस एक्स की को। जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे आपके सामने ये एक ऑप्शन बार ओपन होगा। आपको क्लिक करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट ऑप्शन पर। देन आपके सामने एक कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको जाना है लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स ऑप्शन पर। देन आप जाएंगे यूज़र्स में। ये जितने अकाउंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी हैं लोकल अकाउंट्स। लोकल अकाउंट्स में अभी अवेलेबल है एक सिंगल यूज़र दीपक सूद। ये इस सिस्टम में यूज़र क्रिएट किया गया जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर इनबिल्ट अकाउंट है और गेस्ट यूज़र भी इनबिल्ट अकाउंट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि ये बिल्ट इन अकाउंट है और गेस्ट भी एक बिल्ट इन अकाउंट है। दीपक सूद यूज़र को एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे जो हम यूज़र नेम एंटर करते हैं उसी यूज़र अकाउंट को बोला जाता है लोकल यूज़र अकाउंट। तो आप डबल क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं किस ग्रुप का मेंबर है। ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है। अब हम क्रिएट करेंगे एक यूज़र। यूज़र को क्रिएट करने के लिए आपको करना है राइट क्लिक, देन क्लिक करना है न्यू यूज़र ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा न्यू यूज़र को क्रिएट करने के लिए। आपको यहाँ पर एंटर करना है यूज़र नेम। मैं यहाँ पे यूज़र का नेम डालता हूँ कमल। बाकी ऑप्शंस मैं अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा आपको। और इसको हम करेंगे क्रिएट। क्लोज कर देते हैं। तो आपके सिस्टम में कमल नेम का यूज़र क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोकल यूज़र अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वो मेंबर होगा यूज़र्स ग्रुप का। ठीक है, अब हम इस यूज़र से करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक करना है विंडोज़ बटन पर। देन आप यूज़र पर क्लिक करेंगे, देन साइन आउट। देन आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन ओपन होगा। आप क्लिक करेंगे, देन आपको लॉगिन करना है कमल यूज़र से। तो क्लिक किया कमल पर, देन साइन इन। जब भी आप सिस्टम में फर्स्ट टाइम यूज़र को क्रिएट करोगे तो उस यूज़र का एक लोकल प्रोफाइल जनरेट होगा। ये प्रोफाइल सिर्फ यूज़र के फर्स्ट टाइम लॉगिन होने पर ही क्रिएट होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे या इस यूज़र से लॉगिन करेंगे तो जो प्रोफाइल इसका बन चुका होगा ये हमेशा उसी प्रोफाइल से लॉगिन करेगा। अगर बाय चांस आपने प्रोफाइल को डिलीट कर दिया किसी भी मेथड का यूज़ करके तो वो यूज़र हमेशा लॉगिन करेगा एक टेम्परेरी प्रोफाइल से। ये सब कुछ मैं अभी आपको नहीं बताने वाला। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप एक सिस्टम में
लोकल यूज़र अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये प्रोफाइल पेज ओपन होगा, आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर, देन आप इसे करेंगे एक्सेप्ट। कमल यूज़र लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपके सामने डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड ओपन होगा। आप प्रोफाइल को चेक करने के लिए ओपन कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर को। फाइल एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद आपको जाना है दिस पीसी में, देन आप ओपन करेंगे सी ड्राइव को। तो यहाँ पर आपको कुछ डायरेक्टरीज मिलेंगी। यूजर्स नाम की डायरेक्टरी में अवेलेबल होता है लोकल यूजर्स का प्रोफाइल। ओपन करते हैं इसे। यहाँ पे जो कमल नाम की डायरेक्टरी आपको नज़र आ रही है, यही यूज़र का प्रोफाइल है। वेरीफाई कर लेते हैं इसे। ओपन करते हैं डेस्कटॉप को। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर का मैंने नाम रखा कमल डेटा। तो ये फोल्डर जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यही फोल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे फोल्डर का नाम है कमल डेटा, बट यहाँ पे आ रहा है न्यू फोल्डर। जैसे मैं इसे एंटर करूँगा, ये बाहर वाला नेम भी चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं कर देता हूँ एंटर। तो देखिए बाहर वाली डायरेक्टरी का नाम भी चेंज हो गया। तो इससे आपको कंफर्म हो गया कि ये यूज़र का लोकल प्रोफाइल अवेलेबल है। अब हम इस यूज़र को करते हैं साइन आउट और लॉगिन करते हैं वापस एडमिन अकाउंट से। तो उसके लिए आप फिर से जाएंगे यूज़र पर, क्लिक करेंगे साइन आउट ऑप्शन पर, फिर से लॉगिन करते हैं एडमिन अकाउंट से जो है दीपक सूद, साइन इन किया। तो ये आपका लोकल यूज़र जो कि एडमिन यूज़र है, ये लॉगिन हो गया। सो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं लोकल अकाउंट को, जो कि विंडोज़ 11 का फर्स्ट टाइप था यूज़र अकाउंट। सेकंड टाइप होता है ऑनलाइन अकाउंट। अब हम विंडोज़ 11 में ऑनलाइन अकाउंट से करेंगे लॉगिन। ऑनलाइन अकाउंट से लॉगिन करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, और ऑनलाइन अकाउंट से लॉगिन होने के लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में। तो मैं विंडो प्लस आर की को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ कंट्रोल, ओके पे क्लिक किया। तो आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जाना है यूज़र अकाउंट्स ऑप्शन पर, देन आप क्लिक करेंगे मैनेज अनदर अकाउंट ऑप्शन पर। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है लोकल अकाउंट और लोकल अकाउंट। दीपक सूद आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और कमल आपका लोकल अकाउंट। अब हमें क्रिएट करना है ऑनलाइन अकाउंट। तो क्लिक करेंगे ऐड अ न्यू यूज़र इन पीसी सेटिंग्स, देन आपको क्लिक करना है ऐड अकाउंट ऑप्शन पर। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको एंटर करना है ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे अपना मेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ। देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, देन फिनिश। तो ये अकाउंट आपका ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस अकाउंट से करते हैं सिस्टम को लॉगिन। तो उसके लिए आपको इसे करना है लॉग ऑफ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लॉग ऑफ, एंटर किया, क्लिक किया। तो यहाँ पर आपके सामने अब आ रहे हैं 3 यूज़र अकाउंट। ये दोनों है मेरे लोकल अकाउंट और ये है मेरा ऑनलाइन अकाउंट। तो क्लिक करते हैं ऑनलाइन अकाउंट पे, देन क्लिक करेंगे साइन इन ऑप्शन पे। देन आपके सामने ये पासवर्ड पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी का पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, देन क्लिक करेंगे साइन इन ऑप्शन पर। पासवर्ड यहाँ पर मुझे गलत बता रहा है, तो हम क्लिक कर लेते हैं ईमेल कोड टू मेल आईडी, क्लिक किया। तो आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको करना है यहाँ पर एंटर। देन साइन इन,
देन आपके सामने ये पेज ओपन होगा, बैकअप योर फाइल्स विद वन ड्राइव। क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये मेरे से कैमरा बैकअप के लिए पूछ रहा है, वन ड्राइव के लिए, तो इसे मैं कर दूंगा स्किप। देन हम इसे यहाँ से करते हैं डिक्लाइन माइक्रोसॉफ्ट 365, देन डिक्लाइन, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट। तो ये मेरा ऑनलाइन अकाउंट लॉगिन हो गया। क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करने के लिए आपको करना है राइट क्लिक, न्यू, देन मैं एक्सेल शीट एक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल क्रिएट होगी। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का यूज़र अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन अकाउंट। अब मैं इस यूज़र को कर देता हूँ साइन आउट। साइन आउट करने के लिए हम क्लिक करते हैं वापस विंडोज़ बटन पर, देन यूज़र अकाउंट पे, देन यहाँ पर साइन आउट। लॉगिन स्क्रीन पे आ गया। वापस लॉगिन करते हैं हम अपने एडमिन यूज़र से, जो है दीपक सूद। साइन इन, यूज़र लॉगिन हो गया। मैं आपको प्रोफाइल चेक करा देता हूँ। तो ओपन करते हैं फाइल एक्सप्लोरर को, देन सी ड्राइव, देन यूज़र्स। तो यहाँ पे ये लोकल अकाउंट है, ये भी लोकल अकाउंट है, और ये जो आपका डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हुई है, ये आपका है ऑनलाइन अकाउंट। तो इसे करते हैं कंटिन्यू। डेस्कटॉप पे आपने एक फ़ाइल क्रिएट की थी, जिससे आपको वेरीफाई हो जाएगा कि ये उसी यूज़र का प्रोफाइल है। लेकिन यहाँ पर जो यूज़र का प्रोफाइल है उसका नेम क्या है, SOODD। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट का नेम नहीं आएगा। ठीक है, लोकल यूज़र से भी आपको वेरीफाई करा देता हूँ। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो प्रेस करेंगे Windows+X की, देन कंप्यूटर मैनेजमेंट, देन लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स, यूज़र्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑनलाइन अकाउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये मेंबर ऑफ किसका है, यूज़र्स का। ठीक है, जो कि हमारा ऑनलाइन अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑनलाइन अकाउंट जो मैंने लॉगिन किया था उस नाम से आपको यहाँ पर यूज़र शो नहीं होगा। कंट्रोल पैनल से भी वेरीफाई करा देता हूँ आपको। तो ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल को, देन यूज़र अकाउंट, मैनेज अनदर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये आपका अकाउंट अवेलेबल है। क्लिक करते हैं ऑनलाइन अकाउंट पे। तो यहाँ पर वो सभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जो आपके लोकल अकाउंट के लिए अवेलेबल होते। अगर आप चेंज द अकाउंट टाइप करना चाहें तो आप क्लिक करके इसे एडमिनिस्ट्रेटर में चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, या मैनेज कर सकते हैं अनदर अकाउंट को। और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस ऑनलाइन अकाउंट के लिए। जबकि आप क्लिक करेंगे अपने सिंपल यूज़र पे, तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। चेंज द अकाउंट नेम, क्रिएट अ पासवर्ड, चेंज द अकाउंट टाइप, डिलीट द अकाउंट और मैनेज अनदर अकाउंट। चेंज द अकाउंट नेम, क्रिएट अ पासवर्ड और डिलीट द अकाउंट, ये ऑप्शन एक्स्ट्रा है आपके लोकल यूज़र्स के लिए। ठीक है, ये था हमारा सेकंड मेथड यूज़र को क्रिएट करने का। थर्ड मेथड है डोमेन यूज़र अकाउंट। डोमेन अकाउंट के लिए आपका जो विंडोज़ 11 है, इसे डोमेन को ज्वाइन करना ज़रूरी है। देन आप जो भी डोमेन पर यूज़र क्रिएट करेंगे वो यूज़र आपका इस सिस्टम पर होगा लॉगिन। तो थर्ड अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक डोमेन कंट्रोलर को। तो मेरे पास अवेलेबल है एक डोमेन, मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास डोमेन अवेलेबल है sood.com के नाम से, जिसका IP है 10.1। अब आपको विंडोज़ 11 को डोमेन ज्वाइन कराना होगा। डोमेन ज्वाइन करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो आप देखिए कैसे आप कर सकते हैं। डोमेन कैसे क्रिएट होता है ये हम आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप डोमेन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में।
देन आपको ओपन करना है लैन कार्ड की सेटिंग्स को। उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको ओपन करना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडेप्टर सेटिंग्स। लैन कार्ड पर आप करेंगे राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, आईपी वर्जन 6 को हम करेंगे अनचेक, वर्जन 4, देन प्रॉपर्टीज। अभी इसके पास कोई भी स्टैटिक आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसे स्टैटिक आईपी देना होगा अपने डोमेन के नेटवर्क का। तो यहाँ पर मैं आईपी एंटर करता हूँ 10.2, लेकिन आपको डीएनएस में अपने डोमेन का आईपी एड्रेस एंटर करना होगा। डोमेन का आईपी था 10.1। देन ओके पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज। वेरीफाई करके देखिए कि यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको नज़र आ जाएगा जो भी आपने रखा होगा। अब आपको इस कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन कराना होगा। तो डोमेन ज्वाइन करने के लिए आपको दिस पीसी पर करना है राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है डोमेन और वर्क ग्रुप ऑप्शन। आपको इस ऑप्शन पर करना है क्लिक, देन चेंज। अभी आप वर्क ग्रुप के मेंबर हैं तो भी आपको ज्वाइन करना है डोमेन। तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपना डोमेन नेम जो था suit.com, देन ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्रेडेंशियल बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम जो है एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन का पासवर्ड एंटर करना होगा, देन ओके। तो आपके सामने मैसेज आ गया वेलकम टू द डोमेन suit.com, देन ओके, ओके, देन क्लोज। यहाँ पर आपको रीस्टार्ट करना ज़रूरी है, तो आप इसे करेंगे रीस्टार्ट। जब तक आप इसे रीस्टार्ट नहीं करेंगे, ये जो सेटिंग्स मैंने इस सिस्टम पे अप्लाई की है यानी किसी डोमेन ज्वाइन करवाया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पर और क्रिएट करते हैं एक यूज़र। तो मैं अपने डोमेन पे आ गया। डोमेन पे यूज़र को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है टूल्स ऑप्शन में, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में, देन यूज़र्स, देन आप यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, न्यू यूज़र। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम। यहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ पूजा नेम से, लॉगिन नेम भी रखते हैं इसका पूजा, देन नेक्स्ट। पासवर्ड आप एंटर करेंगे यहाँ पर, इस ऑप्शन को मैं कर देता हूँ चेक, नेक्स्ट, देन फिनिश। तो मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया है पूजा नेम से। अब ये जो मैंने डोमेन यूज़र यहाँ पर क्रिएट किया है इसे हम लॉगिन करेंगे अपने विंडोज़ 11 कंप्यूटर पर। लॉगिन पेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो मैंने एक यूज़र क्रिएट किया था कमल नाम से, वो आपको शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको जाना है अदर यूज़र ऑप्शन में। अब यहाँ पर आप एंटर करेंगे यूज़र का नेम। तो यूज़र का नेम था पूजा और हमने इसका पासवर्ड जो रखा था वो हम एंटर करेंगे। देन आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यूज़र लॉगिन हो जाएगा। ये यूज़र आपका डोमेन यूज़र है, लेकिन इसका प्रोफाइल जो होगा ये भी लोकल इसी सिस्टम में जनरेट होगा जहाँ पर आपने इस यूज़र को लॉगिन किया है। डोमेन यूज़र का बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास इस विंडोज़ 11 के अलावा अदर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वहाँ पर भी आप इस यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं और एट ए टाइम सेम यूज़र से सेम टाइमिंग में भी लॉगिन कर सकते हैं। इस यूज़र में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो डोमेन पर जाकर ही चेंजेस पॉसिबल हो पाएंगे। यूज़र अपने सिस्टम में कुछ नहीं कर सकता, वो सेटिंग भी आपको डोमेन से ही अप्लाई करनी होगी।
तो ये आपका थर्ड टाइप का यूज़र अकाउंट भी लॉगिन हो गया। इसे भी हम वेरीफाई करेंगे कंट्रोल पैनल से। तो ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल को। जाते हैं यूज़र अकाउंट्स में। तो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है पूजा, और डोमेन का नाम था सूद, और यूज़र का नाम था पूजा। ये यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। वेरीफाई करने के लिए हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके लिए आप विंडो की को प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे cmd रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपके सामने ये क्रेडेंशियल बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है डोमेन यूज़र का नेम, पासवर्ड। क्लिक करेंगे यस ऑप्शन पे। तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। कमांड रन करता हूँ नेट यूज़र। तो आपको लोकल यूज़र अकाउंट नज़र आ रहे हैं। अगर आप कमांड रन करते हैं नेट यूज़र स्लैश डोमेन, तो यहाँ पे आपको डोमेन यूज़र के जितने भी यूज़र अकाउंट्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप जो कमांड है वो आपको ईजिली नज़र आ जाए कि मैंने कौन कौन सी कमांड यहाँ पर रन की। पहले मैंने कमांड रन की है नेट यूज़र। ये कमांड आपको लोकल सिस्टम के यूज़र अकाउंट्स की डिटेल बताता है। और सेकंड कमांड मैंने रन की नेट यूज़र स्लैश डोमेन स्विच के साथ। तो इसने जो यूज़र अकाउंट्स दिखाए हैं ये दिखाए हैं s1.su.com। s1 मेरे डोमेन कंट्रोलर का कंप्यूटर नेम है और डोमेन का नेम है su.com। तो यहाँ पे अवेलेबल है पूजा यूज़र, जिससे मैंने अभी सिस्टम को लॉगिन किया है। तो ये था आपका थर्ड टाइप का यूज़र अकाउंट जो कि है डोमेन अकाउंट। तो ये थे आपके 3 टाइप्स के यूज़र अकाउंट: लोकल यूज़र अकाउंट, online account, and domain account. If you like our video, please click on the like, share and subscribe button. Thanks for watching.